इन खबरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, विशेष सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। विधानसभा कमेटी रूम में विधायकों की बैठक होगी। बताएं कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। पांचों कैबिनेट मंत्री समेत सभी विधायक भी शामिल होंगे। ये पांचों कैबिनेट मंत्री जो हैं वो आज शामिल होंगे। तो विधानसभा सत्र से पहले ये बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र से पहले बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। विधानसभा कमेटी रूम में ये बैठक रहेगी। अमित लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। अमित, देखिए, सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। देखिए साधना, सबसे महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई कदम उठाती है, चाहे बजट सत्र है या कोई और विशेष सत्र है, उसकी रणनीति अपने विधायकों से साझा करती है और साथ साथ उस सत्र के दौरान क्या कदम उठाए जाने हैं और विधायकों को क्या करना है, इसको लेकर वो पहले से तैयारी करा देती है विधायकों को। यह एक उनकी परंपरा रही है। पिछले तमाम जो ऐसे सत्र आए हैं उनमें भी हमने देखा है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया गया तब की बात भी है और आज भी देखिए यह महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि नायब, जैसा मैंने पहले कहा है कि नायब सिंह सैनी की पहली परीक्षा है और ऐसे में विधायक पूरी तरह से तैयार रहें, उन्हें करना क्या है। इसीलिए यह बैठक जो है कमेटी रूम में विधानसभा के उसमें बुलाई गई है और इस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। देखिए, उनके मार्गदर्शन के बिना जो नायब सिंह सैनी आगे बढ़े, उससे यह संभव ही नहीं कि उनका मार्गदर्शन उन्हें ना मिला हो। तो ऐसे में जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के और साथ साथ कैबिनेट के जो मंत्री बनाए गए हैं पांचों, वे भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और सत्र के लिए विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि इस फ्लोर टेस्ट को किस प्रकार से रखा जाना है, कैसे पास करना है, इस ऐसी तमाम बातें उसके दौरान रहेगी। तो एक तरह से ये सभी विधायकों के लिए देखिए तैयारी का ही एक ये बैठक होती है जिसमें उन्हें मार्गदर्शन मिलता है, निर्देश मिलता है और उन्हें बताया जाता है कि किस प्रकार से क्या कुछ करना है। तो ऐसे में यह बैठक भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अमित जी साधना, सवाल रिपीट। सवाल रिपीट। अमित, मैं बात कंप्लीट कर रही थी कि सत्र की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी निश्चित रूप से, मैंने जैसे पहले बताया कि जो विशेष सत्र आज का रखा गया है फ्लोर टेस्ट का के रूप में, इसे पास करना है। नायब सिंह सैनी की पहली परीक्षा है, तो इसको लेकर निश्चित रूप से जो सभी सहयोगी विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी यह बता रही है कि किस प्रकार से तैयारी करके इस विशेष सत्र में उतरना है और क्या कुछ करना है। तो ऐसी तमाम रणनीति उस पर चर्चा भी की जाएगी और निश्चित रूप से और जो मुद्दे रहते हैं, आगे किस प्रकार से गतिविधियां चलानी है, किस प्रकार से सरकार का जो स्वरूप जो है वो तैयार होना है, ऐसी तमाम बातें भी रहेंगी। और एक और अहम बात है कि अभी हालांकि मंत्रिमंडल में देखिए 5 कैबिनेट सहयोगी ही नायब सिंह सैनी के साथ जुड़े हैं, तो मंत्रिमंडल का अगला विस्तार कब होगा, इस पर भी हरियाणा प्रदेश की, देश की निगाहें हैं कि अगला जो विस्तार है वो कब होगा। तो क्या वो अगले 1-2 दिन में होना है या उसके लिए कोई और तैयारी है कि विस्तार जो है वो किस वक्त होगा और कब होगा। क्योंकि कल भी यही इंतजार किया जा रहा था कि अमित, अब मंत्री कौन कौन बनता है और विस्तार किस प्रकार से होगा। जी निश्चित रूप से साधना, देखिए कल भी ऐसा लग रहा था कि जो और मंत्री भी शपथ लेंगे, क्योंकि जो काफी मंत्री अभी जो उनकी कतार में थे, जिनका नाम चर्चा में था, निर्दलीय विधायकों में भी था, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उनका भी नाम लिया जा रहा था लगातार। लेकिन अभी 5 कैबिनेट सहयोगी बने, 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो अगला विस्तार कब होगा, पहला ये फ्लोर टेस्ट पास करना है, क्या आज शाम या कल या परसों, इस तरह से ये 2-3 दिन के भीतर ही इसे करना होगा। क्योंकि आगे देखिए लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता भी ऐसा माना जा रहा है कि अनाउंस हो जाएगा चुनाव, तो 17 तारीख 18 तारीख के आसपास जो है वो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर सकता है। तो उससे पहले जो है विस्तार किया जाएगा। अगर देखिए राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि अगर विस्तार में कोई किसी वजह से कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भाजपा की कोई और
रणनीति हो सकती है। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवा दिए जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज के फ्लोर टेस्ट के बाद काफी कुछ तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति में आगे क्या हो रहा है। क्योंकि विस्तार पर देखिए, सभी वर्गों को संतुष्ट किया जाना भी जरूरी है, विस्तार भी किया जाना जरूरी है। क्योंकि जो विस्तार में अभी केवल 5 चेहरे आए हैं, जो पुराने मंत्रिमंडल में मनोहर लाल के सहयोगी थे, उन्हें ही शामिल किया गया है। तो ऐसे में नए चेहरों को भी इंतजार है। और जो जेजेपी की जो 3 सीटें थी वो खाली हुई हैं, उसको लेकर भी भरना है और निर्दलियों से ही भरेंगे उसको। निश्चित रूप से ऐसी बातें आ रही हैं, क्योंकि वो सरकार के साथ तब से डटे हुए हैं जब मनोहर लाल जी 40 सीटों के साथ लेकर आए थे। उस समय में तब से वे बिना शर्त खड़े हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका सहयोग भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा और नायब सिंह सैनी की मजबूती के लिए भी। और जो आगे अगर लोकसभा चुनाव में भी उतरना है तो सभी वर्गों को, सभी जातीय संतुलन को साधने की कोशिश इस विस्तार में रह सकती है। जी ठीक है अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी आपसे लेंगे हम। अगली खबर पर भी बने रहिए हमारे साथ।